Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English Reader class 8 in chapter 3 The Right Choice। चैप्टर कम्प्लीटली आपको हम ये रीड करा चुके हैं। आज करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। आइए समझते हैं एक्सरसाइज में भी आपको क्या सीखने के लिए। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये, व्हाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। पेरेंट का मतलब है उनके मुकेश के माँ बाप यानी मम्मी पापा उसको डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहते थे। यानी पढ़ाई कर रहा हो तो उसे बीच बीच में कोई काम ना बताइए, उसको आवाज़ ना दीजिए। ये सब बार बार उसको कोई काम दे दिया आपने, फिर बुला लिया, फिर वो बैठ के पढ़ने लगा, फिर आपने कोई काम दे दिया, तो ये डिस्टर्ब करना होता। तो उसके माँ बाप कतई नहीं चाहते थे कि मुकेश को हम डिस्टर्ब करें। क्यों नहीं करना चाहते थे, हमसे ये पूछा गया है। व्हाई डिड पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। तो आप कैसे लिखेंगे इसके जवाब को। देखो यहाँ डिड लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, वांटेड, या द पेरेंट्स डिड नॉट वांट कर दीजिएगा, या पेरेंट्स नॉट वांटेड टू डिस्टर्ब मुकेश, आगे बिकॉज करके लिखेंगे। तो जवाब इसका हम ये लिखेंगे, पेरेंट डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश बिकॉज मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इसके आंसर में आपको इतना लिखना है। बी क्वेश्चन एक, भाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन। भाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, कि माँ ने इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाया। इलेक्ट्रीशियन मतलब जो बिजली का काम कर लेता है, बिजली के तार बोर्ड वगैरह जो भी हो उनको सही कर लेता है, उसको माँ ने क्यों बुलाया। तो इसके जवाब में आपको ये लिखना है, मतलब उनका मुकेश का जो टेबल लैंप था वो ख़राब होने की वजह से बुलाना पड़ा। तो हम लिखेंगे मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन बिकॉज। देखो यहाँ भी भाई से स्टार्ट हुआ तो आपको बिकॉज लिखें ज़्यादा बेटर रहता है, या पहले क्वेश्चन लिखते हैं बाद में इसलिए लिखते हैं कि माँ ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, मतलब उसका टेबल लैंप ख़राब हो गया था इसलिए माँ ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या कि माँ ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया क्योंकि उसका टेबल लैंप ख़राब हो गया था मुकेश का। तो आप इसके जवाब में लिखेंगे मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन बिकॉज द टेबल लैंप इन मुकेश रूम। मुकेश के कमरे की, मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। एक बार फिर सुनिएगा कि द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन बिकॉज द टेबल लैंप इन मुकेश रूम वाज नॉट वर्किंग। ठीक, मुकेश के कमरे की टेबल लैंप काम नहीं कर रही थी इसलिए माँ ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। ये हो गया हमारा बी। सी, वाट वाज मुकेश ईगर टू डू। मुकेश को किस बात को करने की बहुत ज़्यादा एकदम उत्सुकता थी। ईगरनेस क्या होती, उत्सुकता। तो वाट वाज मुकेश ईगर टू डू, मुकेश को क्या करने की उत्सुकता थी। तो वो क्या था, उसके पास एक टूल किट थी इलेक्ट्रीशियन वाली, तो वो उसका यूज करना चाहता था अपनी टेबल लैंप जो ख़राब हो गई तो उस पर। तो आप इसमें लिखेंगे मुकेश ईगर वाज टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसके आंसर है कि मुकेश ईगर वाज, मुकेश की ईगर क्या थी, मुकेश ईगर वाज टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। इतना आप इसके जवाब में लिखेंगे। और डी है, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप। मुकेश किस प्रकार का कोर्स करना चाहता था, यानी आगे वह कॉलेज की पढ़ाई नहीं करना चाहता था बल्कि चाहता था हमको जो हमारी इंटरेस्ट किस काम को करने में ज़्यादा है उससे रिलेटेड ही हम कोर्स कर लें, ट्रेनिंग कर लें कम से कम 1-2 साल की, और अपना हम खुद का बिजनेस डाल लेंगे। ये थी उसकी दूसरा कोई कोर्स करने की, इसलिए वो कॉलेज नहीं जाना चाहता था, कोर्स ज्वाइन करना चाहता था। तो व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप, किस प्रकार का कोर्स वे करना चाहता था। तो आप इसमें लिखेंगे मुकेश वांटेड टू टेक अप ए कोर्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स, या टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग कोर्स भी लिख सकते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स लिख दिया या इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग कोर्स। तो लिखेंगे इसमें आप मुकेश वांटेड टू टेक अप ए कोर्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स। ये इसका जवाब हो जाएगा। और ये है इसका, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। उस इंस्टीट्यूट का आप नाम लिखिएगा जिसमें मुकेश ने एडमिशन लिया। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक था, तो नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन बास टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब कुछ भाषा हम क्वेश्चन की लेते हैं फिर हम उसका जवाब देते हैं। तो नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन बास टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इतना आप इसके
जवाब में लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन इसमें और है फिफ्थ, ये हो गए 5, छठवां क्वेश्चन भी है, आइए उसको समझते हैं। और सिक्स क्वेश्चन इस प्रकार से कि भाई इज इट नेसेसरी टू टेक अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम। देखिएगा ये क्यों जरूरी है कि सही समय पर हम सही निर्णय ले सकें। अक्सर होता क्या है कि जब समझ होती तब समय नहीं होता, और जब समय होता तब समझ नहीं होती। ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखो वही कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है कि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा पूरा भविष्य फिर अंधकार में रहता है और हम हमेशा दुविधा में जीते रहते, क्योंकि हम करना कुछ और चाहते थे, करने कुछ और लगते हैं, और फिर उसका टाइम भी निकल जाता है, तो मजबूरी हमें वो काम करना पड़ता है जिसको हम नहीं चाहते। इसलिए कहा गया है कि सही समय पर सही निर्णय हम क्यों लें। तो इसके जवाब में आप ये लिखेंगे कि इट इज़ नेसेसरी टू टेक राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस। ए रॉन्ग डिसीजन टेकन एट पार्टिकुलर टाइम कैन रिजल्ट इन रूइनिंग द फ्यूचर। परिणाम क्या होगा, आपका फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा। तो इसके जवाब में आप इतना लिखेंगे। समझते हैं इसका क्वेश्चन 2। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। जैसे जैसे हमने कहानी पढ़ी है और कौन इसमें पहले आया कौन बाद में आया, यानी हमें क्रम में लगाना कि कौन जो सेंटेंस ये लिखे हैं कौन हमारा पहले स्टोरी में आया था, उसी अनुसार हमें ये लिखने भी हैं। तो देखिएगा यहाँ पहले है इसमें इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, इलेक्ट्रीशियन तो बाद में आया। द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, मुकेश टॉप द क्लास, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश वैकेशन बिगिंस, और मुकेश रिपेयर द लैम्प। तो इसमें सबसे पहले जो काम हुआ था, अब ये जो खाली जगह दी गई आप इसमें छोटा छोटा लिख भी सकते हैं, और चाहो तो हम इसके नंबर डाल देते हैं कि पहले नंबर इस प्रकार से, अगर नंबर आप देखना चाहो तो इस प्रकार से हैं। 1 नंबर पे हमारा आ रहा है ई, 2 नंबर पे आ रहा है बी, और तीसरे नंबर पे आ रहा है डी, और चौथे नंबर पे आ रहा है एफ, और 5वें नंबर पे आ रहा है ए, और 6वें नंबर पे आ रहा है सी। ये इनका क्रम है। अगर आप स्टोरी देखना चाहो तो फर्स्ट नंबर क्या आया था, राकेश वैकेशन बिगिंस। सेकंड नंबर पर आया था द टेबल लैम्प स्टॉप वर्किंग, और थर्ड नंबर पर आया था राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, और फोर्थ नंबर पे आया था फोर्थ, ये एफ है, यहाँ पर हमने एफ लिख दिया, ये फोर्थ है, ठीक है फोर्थ। और ए आया था हमारा 5th नंबर पर, ये हमने ए लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6। तो 4th नंबर आया था मुकेश रिपेयर द लैम्प, और 5th नंबर पर आया था इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, और 6th नंबर पर आया था मुकेश टॉप द क्लास। ये सबसे बाद का था। तो इसी क्रम में आप इनमें इनको लिख सकते हैं, जिस क्रम में हमने ये नंबर डाले हैं उसी क्रम में आप खाली जगह इसमें भर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट में लिखेंगे राकेश, यानी यहाँ सर राकेश वैकेशन बिगिंस, और दूसरे नंबर में आप लिखेंगे द टेबल लैम्प स्टॉप वर्किंग। तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, और चौथे नंबर पर आप लिखेंगे मुकेश रिपेयर द लैम्प, और 5वें नंबर आप लिखेंगे द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, और 6वें नंबर में लिखेंगे मुकेश टॉप द क्लास। तो इस प्रकार से अब आप इसको कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ हैं, उन्हें भी समझते हैं। वर्ड पावर, unscramble the letters to form a new words and use these words to form a meaningful sentence। देखो यहाँ पर स्पेलिंग मिसमैच करके लिखी गई, तो यहाँ पर आप सही से स्पेलिंग लिखें और उनको आप सेंटेंस में यूज भी करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्यूरियसली, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्यूरियसली, और क्यूरियसली को आप सेंटेंस में यहाँ पर यूज भी करेंगे, तो लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स लुक्ड एट हिज क्यूरियसली। अपने शब्दों में आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है स्टर्नली, स्टर्नली मतलब डांट करके, उसकी माँ ने कहा था कि आप ज़्यादा बहस नहीं करिए, जाइए इलेक्ट्रीशियन को बुलाइएगा। तो स्टर्नली स्पेलिंग हो जाएगी इसकी STRNL बाई, जो कि आप यहाँ पर लिखेंगे। चाहो तो आप लिख सकते हो क्यूरियसली CURIOUSL बाई, और स्टर्नली STERNL
बाई, और ये ईगर है EAGER, और ये प्रोफेशन व्यवसाय, प्रोफेशन FESSION। अब देखिएगा इनके यूज ऑफ सेंटेंस समझते हैं। क्यूरियसली को लिखेंगे हम यहाँ पर, ए ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स लुक्ड एट हर क्यूरियसली। इंस्टेंटली में आप वही लिख दीजिएगा जो उसकी माँ ने कहा था, मदर सैड इंस्टेंटली डू एज यू आर सैड या यू आर टोल्ड। और ईगर में आप लिख देंगे, मुकेश वाज ईगर टू यूज हिज टूल। और प्रोफेशन में आप लिख दीजिएगा, फॉर बेटर फ्यूचर चेंज योर हॉबी इन योर प्रोफेशन। अच्छे भविष्य के लिए आप अपनी आदतों को ही अपना प्रोफेशन बनाइए। तो इस प्रकार से इनका वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में है, रीड द अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड समझिएगा और पढ़िएगा। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब मतलब एक तरीके से जो पूरा ग्रुप होता है सेंटेंस को फ्रेजल वर्ब कहे जाते हैं। इस वर्ब कंबाइंड विद द वर्ब एंड प्रीपोजिशन टू गिव न्यू मीनिंग। जैसे ये फ्रेजल कॉल्ड आउट, टेक अप, सेट अप, गेट बैक, यानी मतलब दो या दो से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर जो मीनिंग बनेगा वो फ्रेजल कहा जाता है। और यहाँ इसका मीनिंग दिया है। जैसे कॉल्ड आउट मतलब क्या होता है, आस्क समबडी टू कम, किसी को बुलाना होता है। टेक अप मीन्स होता है लर्न यानी सीखना। सेटअप मीन्स होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कोई सेटअप बना लेना। और गेट बैक मीन्स होता है वापस आना। ठीक, तो अब इन्हीं चीज़ों को हमको वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको खाली जगह दी गई, यहाँ पर इन्हीं को आप वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे टेक अप, आई टेक अप ए कंप्यूटर कोर्स, मैं एक कंप्यूटर कोर्स सीख रहा हूँ। सेटअप, आई सेटअप ए इलेक्ट्रिशियन शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, कुछ भी लिख सकते हैं। गेट बैक, आई गेट बैक सून फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से शीघ्र वापस आ जाऊँगा। आई विल गेट बैक सून फ्रॉम स्कूल। तो ये इनके वाक्य प्रयोग इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली एक्सरसाइज हमने आपको चैप्टर 3 की करवा दी। एक वीडियो हमने आपको इसका पूरा चैप्टर पढ़ाया था और सेपरेटली हमने इसकी एक्सरसाइज आपको करवाई। आशा करता हूँ समझी होगी आपने। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।